हेलो बच्चों। आज मेरे इस प्रयोग बॉक्स में दो कांच के टुकड़े हैं। तो आज देखते हैं कि हम इससे क्या प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ और देखता हूँ। ये एक लेंस है, आप सभी जानते हैं, इसको पहचानते हैं। और ये एक दूसरा लेंस है। अब हम इसमें पहचान करें कि अवतल लेंस कौन सा है और उत्तल लेंस कौन सा है। सबसे पहले मेरी वीडियोस आपने देखे हैं तो उसमें साफ साफ समझाया है, किनारे से पतला और बीच से मोटा। तो ये हमारा है अवतल, ये हमारा बीच से मोटा है और किनारे से पतला है। ये हमारा उत्तल है, समझ आता हूँ, ये हमारा उत्तल है। और जो किनारी से मोटा होगा और ध्यान से देखिए बीच से पतला हो गया, पतला हो गया ना, तो ये हमारा है अवतल दर्पण, अवतल लेंस। अब प्रतिबिंब की बात करें, इसके अंदर जो प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, देखिए कितना बड़ा नज़र आ रहा है। उत्तल लेंस में हमें प्रतिबिंब बड़ा नज़र आता है, उसी प्रकार से अवतल लेंस में प्रतिबिंब छोटा नज़र आता है। ये देखिए, तो हमें आज ये तो समझ में आ गया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का कैसे परीक्षण करेंगे। सबसे आसान तरीका, उत्तल लेंस को जैसे आँख के सामने लाएंगे, जो पड़ी हुई वस्तु है वो बड़ी नज़र आएगी, और वहीं अवतल लेंस को सामने लाएंगे, जो पड़ी हुई वस्तु है वो छोटी सी नज़र आएगी। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि उत्तल लेंस कौन सा है और अवतल लेंस कौन सा है। चलिए, अब तो ये लेंस की बात होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये जो लेंस है मेरे पास, ये है अवतल, ठीक है, और ये लेंस जो है मेरे पास वो है उत्तल। देख लीजिए, बड़ा दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इससे अपवर्तन होगा या परावर्तन होगा? आपने अपवर्तन परावर्तन पढ़ लिया है, तो आइए देखते हैं आज के प्रयोग में कि इससे परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ फिक्स करूँगा, कहीं भी फिक्स कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट बॉक्स सबसे अच्छी चीज़ है। चलिए ये मान लेते हैं, ये मेरा एक्स। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मेरे को, ये जो कांच का टुकड़ा है ये ना अवतल है ना उत्तल है। इसकी आवर्धन क्षमता क्या है? एक। जो इसके इधर साइड है वही उसके उस साइड नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांच का टुकड़ा। ये भी एक प्रकार का लेंस है, लेकिन ये समतल लेंस बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इस लेंस के बजाय इस लेंस पर ही प्रतिक्रिया कर लेते हैं, कि प्रयोग कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा। इसको मैंने ऐसे ओपन किया, यूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, सबको दिख रहा है? हाँ, अब मैं इस पर लेज़र लाइट डाली। ओह, चलिए कोई बात नहीं। मैंने इस प्रयोग को सेट किया है, एक लेंस को उस कवर के अंदर ऊपर सेट किया, उसके ऊपर लेज़र लाइट डाली है, ये चेक करने के लिए क्या इसमें परावर्तन हो रहा है या अपवर्तन हो रहा है। तो अब ये लाइट बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें परावर्तन हो रहा है या अपवर्तन हो रहा है। इसमें अभी मैं लाइट बंद करूँगा और आपसे पूछूंगा, आप देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है। ये देखिए, इस पर लाइट पड़ रही है तो एक सीधी किरण इस पर जा रही है, दीवार पे जा रही है। इसका मतलब क्या हो? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। चलिए, अब मुझे ये बताइए, क्या प्रकाश का परावर्तन भी संभव है लेंस द्वारा? जी हाँ। अब ये देखिए, मैं इसको वापस ले जाता हूँ और वापस देखिए, यहाँ पे आपको दो बिंदु नज़र आ रहे होंगे। ये दो बिंदु लेंस की विपरीत दिशा में है। इसको मैं फिर जला के दिखाता हूँ लाइट। ये यहाँ पर थे, अब मैं इसको यूँ लेके जाता हूँ इस स्थिति में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस स्थिति में मैं लाइट बंद करने जा रहा हूँ और ये देख, दो बिंदु नज़र आ रहे हैं, दो बिंदु नज़र आ रहे हैं। तो ये दो बिंदु परावर्तन की वजह से है, पर चूंकि लाइट इस पे पड़ रही है तो परावर्तन होगा, तो एक प्रतिबिंब दिखना चाहिए। ये दो प्रतिबिंब हमें क्यों नज़र आ रहे हैं? परावर्तन के। ये दो प्रतिबिंब परावर्तन के हैं, और ये एक प्रतिबिंब जो बन रहा है लेंस से सीधा टकरा के जा रहा है, ये अपवर्तन की वजह से है। तो मेरा सवाल है आपसे कि ये जो दो प्रतिबिंब बन रहे हैं ये किस कारण से बन रहे हैं?
तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।